खोजी पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं कासिम अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन का अगस्त में जो धमाका हुआ इसने पेंटागन में आग लगा दी है। ये धमाका क्या था, इस बारे में आपको आगाह करेंगे। चीन ने अगस्त के महीने में एक ऐसे मिसाइल का तजुर्बा किया है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिस मिसाइल के बारे में अमेरिका भी शशोपंज का शिकार है और ये जानने की तगदो में है कि इस मिसाइल की खुसूसियात क्या हैं। इस बारे में अमेरिका को कोई प्रूफ नहीं मिल रहा और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मालूम करे कि चीन ने कैसा मिसाइल बनाया है। लेकिन काफी देर की मेहनत के बाद कुछ इल्म हुआ तो अमेरिका के तन बदन में आग लग गई और पेंटागन में एक हंगामा बर्पा हो गया कि चीन ने आखिर क्या कर दिया है। इन तमाम बातों की तफसील से आप दोस्तों को आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करें, चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खोजी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, चीन ने अगस्त 2021 में हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करके पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। खास करके अमेरिका की ये जस्तजू थी कि देखा जाए ये मिसाइल किस तरह का है और इस मिसाइल में कौन कौन सी खुसूसियात हैं। चीन के इस मिसाइल का नाम DF-17 है। इस बात की तस्दीक चीन के डिफेंस ने कर दी थी, लेकिन अमेरिका को शक था कि शायद ये खबर गलत हो। लेकिन जब इस खबर की तस्दीक होगी तो अमेरिका की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया और पेंटागन की टांगें कांपने लगी। चीन ने जो मिसाइल बनाया है इसकी पहली खुसूसियात ये है कि ये अपने टारगेट को निशाना बनाने से पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है और काफी देर तक फिजा में रह सकता है। इसका निशाना भी ऐसा कमाल का है कि कोई भी टारगेट इसके निशाने से नहीं बच सकता। इस मिसाइल ने अमेरिका की तमाम खुफिया एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है कि चीन ने इतनी राजदारी के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा कर लिया और अमेरिका और इसके दूसरे ममालिक को कानो कान खबर भी न होने दी। हालांकि अमेरिका अपनी CIA पर बड़ा फख्र करता है कि इसकी मुकाबले की एजेंसी दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन चीन ने उसे भी दिन में तारे दिखा दिए और उसे भी बेबस करके रख दिया है। इस खुफिया एजेंसी को इस बात का इल्म भी नहीं हो सका कि चीन ने किस मिसाइल का तजुर्बा किया है और चीन का ये मिसाइल कितना खतरनाक है। सबसे पहले जिस अखबार ने ये खबर जारी की थी उसका नाम फाइनेंशियल टाइम है। उसने खबर में कहा कि चीन ने एक ऐसे मिसाइल का तजुर्बा किया है और उसने साथ में कहा है कि इस मिसाइल को इस जगह से लॉन्च किया गया जो कि आबादी से बहुत ज्यादा दूर था और ये मिसाइल अमेरिका के तमाम निज़ामों को नकारा बना सकता है। इस रिपोर्ट में ऐसे लोगों का भी जिक्र किया गया जिनको इल्म था कि इस मिसाइल का तजुर्बा हुआ है। इसकी वजाहत करते हुए कहा गया कि ये मिसाइल एक हैरान कुन मिसाइल है जो कि दुनिया के किसी भी मिसाइल को काउंटर करने की सलाहियत रखता है और ये भी कि अमेरिका इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि ये किस कैटेगरी का मिसाइल है। अमेरिका के दिफाई माहिरीन से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि हमारे इल्म में ये बात नहीं थी कि चीन ने कब ऐसे मिसाइल को बनाया और तजुर्बा भी कर लिया। चीन ने इस रिपोर्ट से भी इत्तफाक किया था, लेकिन साथ ही उसने अपने मिसाइल की खुसूसियात उस तरह की नहीं बताई थी जो कि इस मिसाइल के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ इतना कहा था कि हमने एक ऐसे मिसाइल का तजुर्बा किया है और कामयाब तजुर्बा किया है और ये चीन का हक है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने खला में एक जहाज को भेजा है ना कि मिसाइल को, और ये भी देखना था कि इस जहाज को खला में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने इस जहाज को इसलिए टेस्ट किया है कि ये देखा जाए कि कोई भी जहाज जब खला में भेजा जाए तो क्या उसके वापस आने के बाद उसे दोबारा खला में भेजा जा सकता है या नहीं। इसलिए चीन ने एक ऐसा खलाई जहाज तैयार किया है जिसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह चीन ने इस मिसाइल का रुख जहाज की तरफ फेर दिया, लेकिन अमेरिका को इस बात की तशवीश लाहक हुई कि ये खलाई जहाज नहीं बल्कि एक मिसाइल था। और जब अमेरिका ने इसकी तहकीक की और खलाई स्टेशन से तस्वीर मंगवाई गई और देखा गया तो इस बात का पता चला कि ये खलाई जहाज नहीं बल्कि एक मिसाइल है और इस लेवल का इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको चीन ने तैयार किया है। अमेरिका के दिफाई माहिरीन कहते हैं कि चीन के इस मिसाइल की खुसूसियात ये हैं
کہ اس کو लॉन्च करने के बाद खला से भी कंट्रोल किया जा सकता है और जब तक इस मिसाइल को चलाने की जरूरत महसूस ना हो ये मिसाइल खला में एक हवाई जहाज की तरह चक्कर लगाता रहता है और इसके अंदर ये सलाहियत भी मौजूद है कि ये पूरी दुनिया का चक्कर 2 बार लगा सकता है और जब इसके लॉन्चर से इसे गाइड किया जाए कि आप फलां टारगेट की तरफ इसने बढ़ना है तो ये अपने टारगेट की तरफ रुख कर लेता है और जाकर अपने टारगेट को निस्तो नाबूद कर सकता है। इसके साथ साथ इस मिसाइल को ये ताकत भी हासिल है कि अगर खला में कोई त्यारा या स्यारा इसकी राह में हाइल हो तो ये उसे भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए इस मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया का खतरनाक तरीन मिसाइल है जो कि किसी भी जगह किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बना सकता है। यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि अमेरिका को इस मिसाइल ने दिन में तारे दिखा दिए हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इस मिसाइल के नाम से कांप उठी हैं और इसके साथ साथ पेंटागन को भी खतरा लाहक हो गया है कि उनके तमाम मिसाइल और लॉन्चर भी इस मिसाइल की जद पर आ चुके हैं। अब चीन जब चाहेगा अमेरिका को निस्तो नाबूद कर सकता है। अमेरिका ने अपनी हिफाजत और दुश्मन के मिसाइलों से बचने के लिए $400 मिलियन के अखराजात अब तक कर लिए हैं और ऐसे ऐसे दिफाई हसार अपने गिर्द बना लिए हैं कि उसे किसी भी मिसाइल से कोई खतरा लाहक नहीं। लेकिन अमेरिका की ये सारी सरमायाकारी चीन के इस मिसाइल ने खाक में मिला दी है। चीन के इस मिसाइल ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी है। वो इसलिए कि ये दिफाई निजाम तीनों तरफ से कवर करता है लेकिन ये मिसाइल चौथी तरफ से वार कर सकता है और अब चीन ने खास तौर पर अमेरिका के लिए इस मिसाइल को डिजाइन किया है। अब अमेरिका चीन के किसी हमले से भी महफूज नहीं रह सकता। अमेरिका के पास जितने भी दिफाई निजाम मौजूद हैं इनकी रेंज शुमाली कुतुब के रास्ते की तरफ है और बैक से ये तमाम गैर महफूज हैं। लेकिन चीन ने इन तमाम सिस्टम को नकारा करने के लिए जिस मिसाइल को बनाया है अब दिफाई माहिरीन ये कहते सुनाई देते हैं कि अमेरिका के पास इस मिसाइल को रोकने के लिए कोई दिफाई निजाम मौजूद नहीं। इसलिए अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि चीन से टक्कर लेनी है या नहीं। चीन ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा खुफिया रखा है कि किसी को इस बारे में कोई कानो कान खबर नहीं हो सकी। यहाँ तक कि अमेरिका भी पूरा जोर लगा चुका है कि इस मिसाइल के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। अगरचे चीन ने इस मिशन को अभी तक खुफिया रखा है लेकिन अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीर और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों से कुछ हद तक इस मिसाइल के बारे में मालूमात इकट्ठी कर ली थी लेकिन ये तमाम मालूमात नाकाफी हैं। अमेरिका इन मालूमात की मदद से कोई ऐसा दिफाई निजाम सामने नहीं ला सकता। इसी वजह से इस मिसाइल के पूरे यूरोपीय मीडिया पर चर्चे हैं लेकिन चीन बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि ये खलाई जहाज था जिसे टेस्ट से गुजारा गया और अमेरिका इसको मिसाइल की शक्ल दे रहा है। बहरहाल बात कुछ भी हो अमेरिका को चीन से डर लगने लगा है और पेंटागन में परेशानी का समा है और अब तो ये वक्त ही बताएगा कि चीन ने नया कौन सा हथियार बनाया है। कहा जाता है कि चीन ने इससे पहले भी एक ऐसे मिसाइल का तजुर्बा 2019 में किया था और इसकी भी अमेरिका को भनक नहीं पड़ने दी थी। अब चीन ने दोबारा इस मिसाइल का टेस्ट किया है जिससे अमेरिका सटपटा उठा है। नाज़रीन इकराम अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही।